बच्चा, एक छोटी सी बच्ची, जैसे आज कैड किया जाता है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो एक बच्ची के दिमाग में ऐसे ही बात आ गई। जब उसने सुना कि बाबा साहेब ने हमें कहां से कहां पहुंचाया, उसके दिमाग में बाबा साहेब घर कर गए, बाबा साहेब आ गए और पाठनवाद थोड़ा सा हट गया। लेकिन उसके माँ बाप के दिमाग में भी पाठनवाद बैठा था, वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने घर पे किसी को बुलाया जो बहकावे में महिलाओं को ले लेते हैं जल्दी से, एक वो आए और उन्होंने एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बनाई और उसके लड़के के माँ बाप को कहा कि देखो, इस मूर्ति में मुझे भगवान जी नजर आ रहे हैं और ये भगवान जी कह रहे हैं कि इस घर पे संकट आया हुआ है और इस संकट को टालने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे घर पे भेजा है। ये समझना। वो आया और आके उसके माँ बाप को, महिलाएं को कहती है, बाबा जी जरा देखना, हमारा हाथ देखना, हमारे घर के गिरह देखना, ऐसे बोलते बहुत सारे। तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला और उसने फिर सोचा कि भाई ये तो पूरी माँ ठंडी है, तो उसने अपना नाम आगे शुरू किया और उसने कहा कि ये जो माटी की मूर्त मैंने बनाई है, मुझे भगवान ने तुम्हारे घर का पता बताया था, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ। और ये मिट्टी की मूर्त नहीं है, ये जो मेरे हाथ में है ये साक्षात भगवान जी हैं और भगवान मुझसे कह रहे हैं कि इस घर पे बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। और उस हवन का खर्चा मैं तुम्हें बहुत कम बताऊंगा, फिर वो छोटा सा हवन करा के तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। अब वो महिला और वो पुरुष तैयार हो गए, कहने लगे ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही मानेंगे। तो आप बताओ कब हवन करना है। उसने टाइम बताया और एक बड़ा सा खर्चा उस सामान का उनके हाथ में ले पता नहीं कितने हजार का सामान उस लिस्ट में था। अब उस लड़की ने जब वो पर्चा देखा तो उसका दिमाग खनक गया और उसने कहा कि ये देखो कितने हजार का खर्चा वो बाबा जी बता के चले गए हैं। उस लड़की ने अपने माँ बाप को समझाना चाहा, क्योंकि उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया कि माँ ये ठीक नहीं है, वो हमें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन उस माँ ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। अरे चल चल, तू मुझे मैंने तुझे पैदा किया, कल तक तो तू मेरी बात मानती थी और आज उल्टा मुझे समझा रही है। अब लड़की ने भी सोचा कि ये नहीं मानेगी। सामान आ गया। अब जैसे ही वो बाबा जी आए, उनका खाना बनके तैयार हो गया। खाना बनके तैयार हो गया तो लड़की ने कहा कि माँ बस मुझे बाबा जी को खाना खिलाने दो, मैं अपने हाथों से बाबा जी को खाना खिलाना चाहती हूँ। माँ ने कहा ठीक है, चलो काम और भी है तो खाना खिला दे। वो लड़की एक प्लेट में गोबर लाई, ये सुनना, एक प्लेट में गोबर लाई और उस गोबर को एक अच्छे से रुमाल से ढका और बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने जैसे ही वो रुमाल हटाया कि बाबा जी खाओ, भोजन आपके लिए आ गया, मैंने बड़े हाथों से और मम्मी ने मिलकर बनाया। पंडित जी ने सोचा खीर है, बाबा जी ने सोचा खीर है। अब जैसे ही वो कपड़ा हटाया जाता है तो उसमें तो गोबर था। अब वो बाबा जी आप बबूला हो गए और उन्होंने कहा अरे लड़की क्या लेकर आए हैं, बाबा का मान कर क्या है और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हारे घर पे कर दूंगा। लड़की ने कहा बाबा जी खीर है, थाली में तो खीर नजर आ रही है। अब वो बाबा जी और गुस्सा हो गए, अरे कैसी बोझ लड़की है, मुझे शर्म या शर्म नहीं है, थाली में गोबर है और कह रही है कि खीर नजर आ रही है। बाबा जी आपको गोबर नजर आ रहा है, मुझे तो खीर नजर आ रही है, आप खा लो ना, बड़े मन से बनाई है। अब बाबा जी के तो गुस्से का कुछ कोई नहीं रहा। उसने कहा अपने माँ बाप को बुला कर लाओ और उसके माँ बाप आए, उन्होंने खड़े हो गए और कहा कि देखो तुम्हारी ये मूर्ख लड़की, इसके दिमाग में ताला लग गया है, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं करता, गोबर को खीर बता रही है। तब उस लड़की ने कहा बाबा जी आप भी तो 2 दिन पहले आके
उस मिट्टी की मूर्ति बना के छोटी सी, ये कह रहे थे कि ये मूर्ति नहीं भगवान है, और भगवान मुझसे ये कह रहे हैं बाबा जी जैसे आपकी मूर्ति पे ताला लगा है और वो मिट्टी की मूर्ति भगवान दिखाई दे रही है, ऐसे मुझे भी ये गोबर भी खीर दिखाई दे रही है। और वो बाबा जी ध्यान दे कि अब इस घर में मेरी नहीं चलेगी, यहाँ मेरा पाखंडवाद नहीं चलने वाला है। और वो तुरंत उसने कहा, उसके माँ बाप से एक बार फिर कहा, ऐसा करो कि इस लड़की को अपने घर से कहीं दूर भेज दो, ये इस घर के लिए और इस मोहल्ले के लिए ठीक नहीं है। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं इस घर के लिए और इस मोहल्ले के लिए तो ठीक हूँ, लेकिन अब यहाँ के विनाशकारी जो है, इसलिए अब यहाँ से जाओगे, मैं पाखंडवाद से अपने घर और मोहल्ले को सुधारने का काम करूँगा। ऐसा ही आप लोगों को भी करना है, जितनी भी ये पाखंडवाद की चर्चाएं होती है, सिर्फ चर्चाएं हो और आपके वो विठल गोपाल उनको से चल के पकाए, लड्डू गोपाल, शिव गोपाल, राधे, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी महिलाएं जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, आप सबको ये पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा। कहीं पर भी कोई सा भी पाखंडवाद लो, आपका कहीं पर भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो जो हमें रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिया है, हमारे भगवान बुद्ध ने दिया है, अधिकार बाबा साहेब ने दिए हैं और सब हमें भगवान बुद्ध ने दिया है। ये वैज्ञानिक दम है, ये पाखंडवाद से दूर है, ये चमत्कार से दूर है। इसलिए जो सत्यता होती है ये उसी पर निर्भर है। जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जिनको हम कर सकते हैं या जो हमारे जीवन में काम आते हैं, ये उसी पर आधारित है। इसलिए आपको इन सब का ध्यान रखते हुए पाखंडवाद से छुटकारा लेना पड़ेगा। फिर आगे भी जाएंगे, महिलाओं के लिए जितने भी अधिकार बाबा साहेब ने दिए वो हम लेके तो बैठ गए, लेकिन हमने कभी भी बाबा साहेब की बात को नहीं माना। अगर मैं महिलाओं से पूछूं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिया, महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार किसने दिया, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार किसने दिया, महिलाओं के हाथ में माइक किसने दे दिया, महिलाओं को ऊंचे ऊंचे मंचों पर किसने पहुंचा दिया, महिलाओं को चांद तक किसने पहुंचा दिया, महिलाओं को इस देश की सीएम किसने दिया, महिलाओं के लिए प्रसूति आवास किसने दिया, महिलाओं के लिए समान वेतन पुरुषों के बराबर किसने दिया। क्योंकि हम जो करते हैं पहले पुरुषों को वेतन ज्यादा दिया जाता था, महिलाओं को, लेकिन बाबा साहेब ने समानता लाने की बात दी कि अगर कोई महिला उसी पद पर काम कर रही है तो उसका भी उतना ही वेतन होगा और उसका भी उतना ही वेतन होगा। महिलाओं के लिए जब तुम्हारा पति तुम्हें विदाई करता है तो तुम्हारे लिए खाने कानून किसने बना दिया, तुम्हारी इज्जत को जब मंदिर में हमारे समाज की किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाता है, उस बलात्कारी को सजा किसने दिलवानी है, अंतराम जैसे बाप को 30 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे किसने बोला, महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान किसने दिया, किसी छात्र वाले ने, किसी डंडू वाले ने, किसी मुरली वाले ने, सब कुछ तो बाबा साहेब ने दे दिया। फिर बाकी क्या बचा बोलो, तो तुम्हें किसकी बात माननी होगी। हम महिलाएं हाथ उठा के बोले, आज के बाद कितनी महिलाएं पाखंडवाद को छोड़ने के लिए तैयार है, हाथ उठाओ। छोड़ने पाखंडवाद आज वीडियो बनाओ, और सारी महिलाएं जैसे जैसे राष्ट्रवाद बोलते हैं, आज हम सब महिलाएं
जीते नहीं देंगे और हम एक कसम खाते हैं कि अब हम आतंकवाद में नहीं रहेंगे। अब मैं खुद की शरण में जाने का निर्णय लेती हूँ। साधु 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 आपके सामने आज हम ये संकल्प लेते हैं कि जो निर्णय महिलाओं के लिया है हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और जैसा कहा आज ये जगपाल जी और उनकी समष्टि ने हमारा है, हम भी अपने समाज को चलाने का पूरा प्रयास करेंगे और बाबा साहेब के मिशन के लिए अपनी कमाई का कुछ भाग दान करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे और बाबा साहेब का संकल्प पूरा करेंगे।